नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। इंश्योरेंस आपको क्या आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर लेना चाहिए या फिर रिटर्न के लिहाज से? इंश्योरेंस पोर्टफोलियो में हेल्थ और लाइफ कवर की क्या है ज़रूरत? चर्चा करेंगे इंश्योरेंस पोर्टफोलियो की तमाम बारीकियों पर योर मनी में आज, जिसमें हमारा साथ देंगे PolicyBazaar.com के को फाउंडर और CEO यशीष ठैया। यशीष, आपका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आपके काम की खबरों पर। महिलाओं के लिए आज देश का पहला बैंक मुंबई में खुल गया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसका उद्घाटन किया और बैंक से महिलाओं को अपनी मनपसंद किचन बनवाने के लिए भी अब लोन मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, डे केयर सेंटर जैसे छोटे कारोबार के लिए भी अब कर्ज मिल पाएगा। इस वित्त वर्ष के बजट में वित्त मंत्री ने महिला बैंक का प्रस्ताव रखा था और उसके लिए 1000 करोड़ रुपए पूंजी आवंटित की गई थी। इस बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट में ही इंश्योरेंस प्रोडक्ट जुड़ा होगा। इसके अलावा वहीं देश भर के एम्प्लॉइज के लिए भी एक अच्छी खबर है। जल्द ही EPF पर 0.9% तक ब्याज मिल सकता है। अगले महीने दिसंबर में इस पर फैसला लिया जा सकता है। हम आपको बता दें कि पिछले साल के लिए 8.5% और उससे पहले 2011-12 में 8.25% का ब्याज दिया गया था। ये तो हुई तमाम खबरें जो आपकी काम की हैं, लेकिन अब लेते हैं जायजा, देखते हैं योर मनी में आज कौन कौन से मुद्दों पर हमारा फोकस है। सबसे पहले, मोटा रिटर्न कमाने के लिए ट्रेडिशनल प्लान खरीदें या फिर यूलिप। अगर आपके नहीं है इनकम का कोई प्रूफ, तो क्या फिर भी खरीदा सकता है टर्म प्लान? कैशबैक पॉलिसी निवेश के लिहाज से कितनी फायदेमंद? तो आइए शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ और हमारे पहले दर्शक बैंगलोर से जुड़ रहे हैं विशाल। नमस्कार विशाल, सवाल पूछिए। जी, एक्चुअली मैंने 2011 में ICICI का कैशबैक लिया था, जिसमें क्रिटिकल इलनेस कवर भी है। मेरा 2 लाख का वो पैकेज था, जो सर्वाइवल बेनिफिट। तो ये प्लान कंटिन्यू करने में अभी 3 साल हो गए हैं। मैं 19,800 कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूँ हर साल। इज इट ये अच्छा रहेगा कि कंटिन्यू करने में, और इससे कुछ फायदा है, बेनिफिट होगा अगर? जरूर, आपका सवाल समझ चुके हैं विशाल। अब यशीष से बात करते हैं। यशीष, चूंकि ये कैशबैक पॉलिसी है तो कुछ सालों के बाद इन्हें कुछ अमाउंट वापस मिलेगा, 3, 6, 9 साल के बाद 10, 15, 20, 25% जैसे भी इसका हिसाब है। लेकिन आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अच्छा खासा रिटर्न मिल पाएगा मैच्योरिटी पर इस तरह की पॉलिसी में? देखिए जी, 2-3 चीज़ें हैं इसमें। पहली बात यह है कि इन्होंने किस कारण से इन्वेस्ट किया है। अगर इन्होंने क्रिटिकल इलनेस कवर लेने के लिए इन्वेस्ट किया है तो इन्हें क्रिटिकल इलनेस कवर इसमें थोड़ा बहुत मिलेगा। इसमें जो लाइफ कवर है वो मैक्सिमम इसमें 2 लाख रुपए का ही है। इन्हें एक चीज़ सोचनी चाहिए, ये 10 साल तक इन्वेस्ट करेंगे। 19,891 रुपये, मतलब इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा तकरीबन 1,98,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे और इन्हें वापस मिलेगा तकरीबन 2 लाख रुपया, प्लस शायद कोई 2-4% बोनस मिल जाए। तो रिटर्न के हिसाब से तो ज़्यादातर जो कैशबैक पॉलिसीज़ होती हैं उनमें जो आप पैसा अपना निवेश करते हैं तकरीबन वही आपको 15-20 साल बाद मिल जाता है, और थोड़ा बहुत हो सकता है उसमें आपको बोनस के तौर पे थोड़ा पैसा मिल जाए। तो मेरे हिसाब से निवेश, अगर आपका मकसद था कि मैं अपने पूंजी को बढ़ाऊं, तो उसके लिए कैशबैक गलत पॉलिसी होगी। ये पॉलिसी तब काम आती है जब आपको 3 साल के बाद, 6 साल के बाद, हर 3 साल में फैमिली के साथ छुट्टी मनाने जाना हो या कोई थोड़ा बहुत खर्चा करना हो, पर ये किसी बड़े काम के लिए ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो सकती। इसमें आपको 5%, 10%, 15%, 20%, 25% और फाइनली 30% आपको पैसा मिल जाता है, जो कि अगर आप ऐड करेंगे तो पूरा जाके आपका 100% बन जाता है। जी, तो यानी यहाँ पर यशीष, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिहाज से इस तरह की पॉलिसीज ठीक होती, लेकिन अगर आपका गोल थोड़ा सा लंबा है, जैसे कि रिटायरमेंट हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी हो, उस मामले में ये पॉलिसी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अब विशाल करे क्या सरेंडर करना एक बेहतरीन विकल्प है इनके पास? देखिए, ये 3 साल का प्रीमियम भर चुके हैं, क्योंकि इन्होंने बताया कि इन्होंने सितंबर 2011 में शुरू किया, तो इनके 3 साल पूरे हो चुके हैं। इस समय अगर ये सरेंडर करेंगे इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है।
तो मेरी एडवाइस इस समय इनसे होगी, क्योंकि बहुत सारा नुकसान, मतलब इन ज़्यादातर इन पॉलिसीज़ में क्या होता है कि आप जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं पहले साल का आपको कुछ वापस नहीं मिलता, और जो उसके बाद के जो साल होते हैं उसमें से सिर्फ 30% आपको वापस मिलता है। तो ये स्टैंडर्ड है ज़्यादातर ट्रेडिशनल प्लान्स में, तो आपको जो पैसा वापस मिलता है वो बहुत कम मिलता है। तो इसलिए इनके लिए एडवाइजेबल यही होगा कि अब इस प्लान में हैं, अगर इनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिफिकल्टी नहीं है तो अब कंटिन्यू करें। इन्हें टैक्स बेनिफिट तो मिल ही रहा है, प्लस समय समय पे इन्हें गारंटीड तरीके से पैसा मिलता रहेगा, और अभी सरेंडर करने के बनिस्बत इसमें बने रहना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। लेकिन यशीश, आपको लगता नहीं जो क्रिटिकल इलनेस का राइडर है वो काफ़ी अच्छा है इस पॉलिसी में? जी, 2 लाख रुपए का क्रिटिकल इलनेस का राइडर है। अगर आप चेक करेंगे मार्केट में तो ये 1000 रुपए सालाना से ज़्यादा का नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि जो टर्म और क्रिटिकल इलनेस और पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसीज़ की जो प्राइस है वो काफ़ी कम है। उसके सिर्फ उस पॉलिसी के लिए आपको इतना बड़ा निवेश करने की, मैं वही कह रहा हूं, अगर इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट होता रहे और साथ के साथ मुझे क्रिटिकल इलनेस मिल जाए, तो ये पॉलिसी ठीक है। लेकिन अगर इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि मेरा पैसा बढ़कर मुझे कुछ फालतू मिलेगा, तब ये पॉलिसी ठीक नहीं रहती है। तो इनके ऑब्जेक्टिव पे है, देखिए हर एक चीज ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे डिपेंड करती है। और जहां तक आपने कहा क्रिटिकल इलनेस या पर्सनल एक्सीडेंट या लाइफ कवर का सवाल, तो अगर आप ये तो 2 लाख रुपए के कवर की बात कर रहे हैं, अगर 10 लाख रुपए का कवर भी लेंगे वो भी 1000 रुपए का नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। तो सीधे सीधे यहाँ पर अगर आप सरेंडर कर सकते हैं तो आपको कर ही लेना चाहिए, लेकिन यशीश, इनको टर्म प्लान तो लेना बहुत जरूरी होगा। टर्म प्लान हर एक इंसान के लिए लेना बहुत जरूरी है, और मेरे हिसाब से टर्म प्लान से भी ज्यादा जरूरी क्रिटिकल इलनेस और पर्सनल एक्सीडेंट प्लान लेना जरूरी है। क्योंकि अगर आपको कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, या आपको कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, तो आप जीवित भी रहेंगे और आपको फैमिली के खर्चे भी उठाने हैं। तो मेरे हिसाब से अपना रिस्क कवर करना, जिसके लिए इंश्योरेंस बनी है, वो बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर कंपनीज का फोकस ये रहता है कि आप निवेश करें। निवेश एक और चीज़ है, इंश्योरेंस एक और चीज़ है। ये मिलके बेचे जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको अपना ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर रखना है। निवेश के लिए निवेश करें, इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस करें। बिल्कुल। तो विशाल जी, जैसे कि यहाँ पर यशीश ने भी कहा, इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, रिटर्न के चक्कर में ना आए। इंश्योरेंस लेकर आप अपनी लाइफ का एक कवर लेते हैं, वो आपका मेन गोल होना चाहिए। जहाँ तक आपकी इस पॉलिसी का सवाल है, अगर आपके कोई शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, जैसे कि यशीश ने कहा आपको फैमिली के साथ आउटिंग पर जाना है, या और कोई शॉर्ट टर्म गोल है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो आप इसमें बने रह सकते हैं। लेकिन अच्छे रिटर्न की उम्मीद में अगर आप इस पॉलिसी में है तो तुरंत निकल जाए। रिटर्न के लिहाज से ये पॉलिसी बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। चलिए, इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग से सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज़-योर-मनी। सवाल पोस्ट करने के साथ साथ आप योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी देख सकते हैं, और साथ ही सवाल पोस्ट करने के साथ साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आप जरूर डालें। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं पॉलिसी बाजार.com के यशीश थैया। लेते हैं अगला सवाल। यहाँ पे संतोष सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार संतोष, सवाल पूछिए। नमस्कार मैम जी। मैम मेरे सवाल पहला ये है कि मैंने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का एक पॉलिसी लिया हुआ है, लाइफ गेन प्लस 20 पार्टिसिपेटिंग प्लान। मैम मैंने इसके 3 साल ऑलरेडी प्रीमियम पे कर चुका हूँ। ठीक है। मुझे ये जानना है मैम कि ये पॉलिसी कैसा है और आगे मैं इसको कंटिन्यू रखूँ या ना रखूँ। ठीक है। आपने ये पॉलिसी किस उद्देश्य से ली है? मैंने पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस के साथ सेविंग दोनों करके ही ली थी। ठीक है। और जी, पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि मैम मुझे एक और मैटर जानना था आप लोगों से कि मैंने कोई टर्म प्लान अभी तक नहीं लिया है, तो टर्म प्लान लेना कितना जरूरी है मैम। और एक और बात मैं जानना चाह रहा था कि जब मैं कुछ ही लाइफ इंश्योरेंस करवाता हूँ तो उसमें जो मेडिकल बैकग्राउंड जो फॉर्म फिलअप करना पड़ता है स्टार्टिंग फॉर्म भरते समय, वो भरना कितना जरूरी है मैम? ठीक है। तो आपके तीनों सवाल का जवाब हम देंगे। यशीश, सबसे पहले इन्होंने जो अपने लिए पॉलिसी ले रखी है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या इस पॉलिसी में इनको बने रहना चाहिए? रिटर्न के हिसाब से इन्होंने बेहतर रिटर्न की उम्मीद में ही जाहिर तौर पे ये पॉलिसी ली है, क्या कहेंगे आप?
अगर इन्हें सिर्फ बेहतर रिटर्न के लिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है तो ये इन्वेस्टमेंट सही नहीं था। अगर इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से या फिर कोई और एडिशनल एड ऑन कवर के लिए ये प्लान लिया है तो ये बहुत महंगा तरीका है वही कवर अपनाने का, क्योंकि इनके पास इसमें इनको कवर जहाँ तक देख सकता हूँ मैं ये 66,000 दे रहे हैं। इन्हें 5 टाइम्स इन्होंने 3-4 लाख रुपए का कवर लिया होगा। 3-4 लाख रुपए का कवर आज के दिन में जो लाइफ कवर है वो 300-400 रुपए सालाना भी नहीं है या तकरीबन उस रेट पर है। तो बहुत महंगा तरीका है लाइफ कवर लेने का। अगर इनका ये ऑब्जेक्टिव था तो मुझे समझना पड़ेगा इनका ऑब्जेक्टिव क्या था। और ये बता रहे हैं कि ये इनका टोटल इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है सालाना, तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो लेकिन अब क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं 3 साल से, इसमें इस प्लान में 5 साल का लॉक इन होता है, तो इन्हें वो पूरा करना चाहिए। इन्हें ये भी देखना है कि इन्होंने 6 पे प्लान लिया हुआ है या 10 पे प्लान लिया हुआ है। अगर 6 पे प्लान है तो जरूर अपना कंप्लीट कीजिए। अगर ये इन्होंने 10 पे प्लान ले रखा है तो इनके पास एक तरीका है, ये इसे पेड अप प्लान करके इसे क्लोज कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, इनकी जो प्लान है वो एक तिहाई मानी जाएगी, इनको बेनिफिट्स 1/3 मिल जाएंगे और खर्चा भी इनका 1/3 हुआ है, पर इसके आगे और खर्चा नहीं होगा। हम यहाँ पे संतोष से पूछ लेते हैं। संतोष, आपने 10 पे प्लान लिया हुआ है? नहीं, मैंने 6 ईयर प्लान है। अच्छा, तो यशीश 6 ईयर का प्लान है। तो अगर 6 पे प्लान है तो 6 पे तो समय कम ही रह गया है, तो 3 साल और आराम से प्रीमियम भर दीजिए और आपको जो बेनिफिट मिलेगा, जो आप 3 साल प्रीमियम भरेंगे उससे काफी ज्यादा होगा। हाँ, जब आप अपना पूरा 6 साल जो प्रीमियम भरा है उसके बनिस्बत उसे देखेंगे तो आपको वो रिटर्न नहीं मिलेगा जो आपको एफडी में मिल सकता है। लेकिन एक और बात सोचने की, आपने डिसिप्लिन तरीके से पैसा इन्वेस्ट किया, शायद आप उसी पैसे को कहीं और वेस्ट कर देते। आपने डिसिप्लिन तरीके से पैसा इन्वेस्ट किया, आपको टैक्स फ्री वही पैसा बाद में मिल जाएगा। तो कुछ फायदे हैं इसमें जो कि लेकिन हाँ, अगर आपने ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया तो शायद इससे बेहतर आप कर सकते थे। और लाइफ कवर के लिए भी यशीश यहाँ पे इनको टर्म प्लान सजेस्ट किया जा सकता है, जो कि ये मेरे ख्याल से ढूंढ भी रहे हैं, लेना भी चाहते हैं। बहुत जरूरी है जी, इनके लिए बहुत जरूरी है ये एक हेल्थ प्लान लें अपने और अपनी फैमिली के लिए। ये अर्निंग मेंबर हैं तो एक लाइफ कवर जरूर लें। और साथ में मैंने ये भी एडवाइस करूंगा कि क्रिटिकल इलनेस प्लान और डिसेबिलिटी कवर भी साथ में लें। इनका पूरा खर्चा ये सब कुछ देखकर, मतलब अगर ये 25 से 30 लाख रुपए का टर्म प्लान लेते हैं, 3-4 लाख रुपए का हेल्थ कवर लेते हैं, 7-8 लाख रुपए का क्रिटिकल इलनेस और डिसेबिलिटी कवर 10 लाख रुपए का भी लेते हैं, तो ये पूरा खर्चा भी मिला के इनका 8-10 हजार रुपए से ऊपर नहीं पड़ेगा। तो आराम से उतने खर्चे में अपनी पूरी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं और इनके लिए वो बहुत जरूरी है। जहां तक इन्होंने सवाल पूछा कि मेडिकल सवाल कितना जरूरी है जवाब देना, बहुत जरूरी है। वो प्लीज गलत जवाब मत दीजिए, क्योंकि अगर आप गलत जवाब देंगे तो हो सकता है जिस कारण से आप वो पॉलिसी ले रहे हैं आपको वो फायदा मिल ही ना पाए। क्योंकि कंपनी, देखिए कोई भी कंपनी हो या इंसान हो, जब 50 लाख रुपए या 25 लाख रुपए पे करेगा तो इन्वेस्टिगेशन तो करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो चांस है कि आपको बिल्कुल आप पकड़े जाएंगे और आपकी फैमिली को वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जब उन्हें उसकी बहुत जरूरत होगी। तो गलत इन्फॉर्मेशन देने से बेटर है कि आप पॉलिसी ना ही लें। बिल्कुल। तो संतोष जी, आपके लिए टर्म प्लान लेना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहें तो ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह ले सकते हैं, लेकिन अपनी डिटेल्स बिल्कुल सही दे, यही आपको रिकमेंडेशन यहाँ से दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं मैंगलोर से राधा कृष्ण का ईमेल। यशीश 28 साल के बैचलर हैं और बैंक के लिए काम करते हैं, सालाना 3 से 4 लाख कमाते हैं। इन्हें अपने लिए मेडिक्लेम पॉलिसी चाहिए। इन्होंने कुछ रिसर्च भी की है जिसके मुताबिक मेडिक्लासिक प्लान कैसा है जानना चाहते हैं। साथ ही LNT या स्टार हेल्थ प्लान के बारे में भी हमारी राय क्या है इसके बारे में भी ये पूछ रहे हैं। तो क्या सजेस्ट करेंगे आप इन्हें? देखिए, इन्हें ना इन प्लान्स में, देखिए जो प्राइसिंग है इन प्लान्स की तकरीबन 4 से 5 हजार रुपए के बीच में है, 4 लाख रुपए कवर के लिए। चाहे ये LNT का प्लान लें, चाहे ये स्टार का प्लान लें, चाहे ये अपोलो का प्लान लें, तो प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इन्हें ये देखना है इनके लिए क्या जरूरी है, तो इन्हें एड ऑन राइडर्स पे बहुत फोकस करना चाहिए। जो स्टार हेल्थ का प्लान है उसमें स्पेशली कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि आप को अगर घर पे ट्रीटमेंट लेनी हो या न्यूबॉर्न बेबी के ट्रीटमेंट हो तो वो आपको एड ऑन कवर्स मिलते हैं। जो LNT का प्लान है उसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण राइडर्स हैं। एक ये है कि क्रिटिकल इलनेस और पर्सनल एक्सीडेंट पे कवर डबल हो जाता है। तो अगर आप 4 लाख का प्लान लेते हैं, अगर क्रिटिकल इलनेस होगी तो 8 लाख रुपया हो जाता है, और अगर डिसेबिलिटी होगी तो वो ऑटोमेटिकली 8 लाख रुपया हो जाता है। उसके साथ एक और उसमें राइडर है जिसमें जो आपका रूम रेंट कैप होता है, जो कि इन सब प्लान्स में कुछ ना कुछ रूम रेंट कैप रहता है।
अगर आप वो वाला राइडर लेते हैं तो आपको रूम रेंट कैप हट जाता है। तो जिस तरह के आप कस्टमर हैं उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। LNT वाले में आपको एक तरह से इंक्रीज भी होती रहती है पॉलिसी ओवर टाइम, उसका जो सम अश्योर्ड है वो इंक्रीज होता रहता है। जो अपोलो की पॉलिसी है उसमें आपको 2-3 अलग अलग तरह के ऑप्शंस हैं। उसमें एक ऑप्शन ऐसा भी है जिसमें अगर आपको डेंटल कवरेज लेना हो या आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्जरीज करानी हो वो कवर हो जाती हैं। तो मेरे हिसाब से आप राइडर्स थोड़ा ध्यान से समझ लें। जो LNT की सेकंड वाली पॉलिसी है उसमें न्यू चाइल्ड की कवरेज काफ़ी अच्छी है। 3 साल में आपका मैटर्निटी कवर शुरू हो जाता है, आपका प्री एग्जिस्टिंग कवर भी 3 साल में शुरू हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा इसके राइडर्स को समझ लें। बाकी प्लान्स तकरीबन एक ही जैसे हैं, एक ही कीमत पर हैं, लेकिन इनके आप भाई अगर आपको आप जो न्यूबॉर्न बेबी की स्टेज होती है वो पार कर चुके हैं तो शायद आपको वो फीचर इतना महत्वपूर्ण ना रहे। अगर आप एक ओल्डर एज में हैं तो शायद क्रिटिकल इलनेस का फीचर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं आपके लिए कौन सा राइडर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइस तकरीबन सिमिलर है तीनों की। चलिए, तो यहाँ पे राइडर्स के मुताबिक आप अपने लिए पॉलिसी डिसाइड कर सकते हैं। योर मनी में फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन इंश्योरेंस से जुड़े सवाल हम ले रहे हैं, जारी रखेंगे इस ब्रेक के बाद। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं पॉलिसी बाजार.com के यशीश थैया। लेते हैं अगला सवाल। रवि हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार रवि, सवाल पूछिए। जी नमस्कार मैडम। जी मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे एक टर्म प्लान लेना है। जी, टर्म प्लान के लिए इनकम प्रूफ देना मैंडेट होता है क्या मैडम? ठीक है। और मुझे मेरे पास इनकम प्रूफ अभी फिलहाल नहीं, मुझे एक टर्म प्लान परचेस करना है 50 लाख तक का। आपकी सालाना आय क्या है? जी, आपकी सालाना आय क्या है? जी मैडम, ये फ्लक्चुएशन है क्योंकि मैंने आगे भी मेरा बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है। ठीक है, तो ये मैं अभी 5 महीने से बिजनेस कर रहा हूँ। मेरा एवरेज आता है 40,000 पर मंथ। ठीक है, तो आपको 50 लाख का टर्म प्लान चाहिए अपने लिए। जी मैडम। आपने कोई रिसर्च कर रखी है? जी, आपने कोई रिसर्च किया है? जी मैडम, मैंने रिसर्च किया है। एक इंफॉर्मेशन है मेरे पास ICICI कंपनी का एक आई केयर प्लान है जो बिना इनकम प्रूफ के भी देते, तो वो सही है या गलत है मैडम, ये जानना था। जरूर। यशीश, तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि टर्म प्लान लेते वक्त इनकम प्रूफ देना अनिवार्य तो होता ही है? जी, इनकम प्रूफ बिल्कुल ज़रूरी होता है टर्म प्लान के लिए। ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि इसमें कोई मॉरल हैजर्ड ना बने। मॉरल हैजर्ड का मतलब ये होता है कि किसी की इनकम ना हो और उसके नाम पर बहुत बड़ा टर्म प्लान ले लिया जाए जिसका नॉमिनी कोई हो और उसके खिलाफ कुछ हो जाए तो वो पैसे का बेनिफिट किसी को हो जाता है। तो इसलिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है और उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मतलब कि जो भी चीज़ इंश्योर हो रही है उसकी इनकम होनी चाहिए। लेटली कुछ प्लान्स आए हैं जिसमें अगर जो एक स्पाउस की एक इनकम है और उन्होंने एक टर्म प्लान ले रखा है तो उनके स्पाउस को बिना इनकम प्रूफ के भी उसका आधा टर्म कवर मिल सकता है। तो अगर एक इंसान ने, अगर मेरी इनकम है और मैंने 1 करोड़ रुपए का टर्म कवर ले रखा है और मेरी वाइफ की इनकम नहीं है तो मैं उनके नाम पर भी साथ में 50 लाख रुपए का टर्म कवर ले सकता हूं। ये कुछ प्लान्स में अभी शुरू हुआ है। भारतीय एक्सा का एगॉन ने ये शुरू किया है। जहां तक इनका ये ख्याल है कि ICICI प्रूडेंशियल का जो ऑनलाइन प्लान है उसमें बिना इनकम प्रूफ दिए ये प्लान ले सकते हैं। हाँ, ये बात कुछ हद तक करेक्ट हो सकती है, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है कि आपका इनकम होगा और आपका इनकम का प्रूफ आप सबमिट करेंगे। अगर आपने ऑनलाइन आप प्लान, क्योंकि ICICI प्रूडेंशियल का जो प्लान है उसमें मेडिकल्स नहीं होते तो आप इमीडिएटली ऑनलाइन ले सकते हैं। आपने जो डिक्लेरेशन किया है उसको भरोसेमंद माना जाता है, आपको प्लान इमीडिएटली इशू हो जाता है, आपका कवर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो क्लेम के टाइम पर ये जांच जरूर करेंगे कि आपकी इनकम थी कि नहीं। तो अगर आपने बिना इनकम के आपने बड़ा इनकम प्रूफ देकर बड़ा इनकम बोलकर आपने अगर प्लान ले लिया और आपकी उतनी इनकम नहीं निकली तो इसके जो पे आउट होगा उसमें परेशानी हो सकती है। तो वही डिक्लेयर कीजिए जो सच है। जो सच है वो है जो आपकी ITR में है, जो आपके
पिछले 6 महीने की पे स्लिप्स में है या जो आपकी जेन्युइन इनकम है। अगर आपकी जेन्युइन इनकम है तो आपकी आईटीआर में भी वही इनकम होनी चाहिए, मतलब जिसको कच्ची इनकम बोलते हैं वो नहीं गिनी जाती है। जी, लेकिन यशीश यहाँ पे ऑनलाइन टर्म प्लान लेने में समझदारी होगी या ऑफलाइन? देखिए जी, इस समय जो ऑनलाइन टर्म प्लान्स हैं उनकी कीमत तकरीबन जो ऑफलाइन टर्म प्लान था उनसे आधी से लेके 1/3 है। तो जिसको शौक हो 3 गुना पैसा खर्च करने का और बिल्कुल सेम चीज लेने का, वो ऑफलाइन ले सकता है। लेकिन जो ऑनलाइन टर्म प्लान है वो तकरीबन आधी हैं, आधी से 1/3 कीमत है उन्हीं कंपनीज की। तो आप एक ही कंपनी का ऑनलाइन प्लान भी ले सकते हैं, ऑफलाइन प्लान भी ले सकते हैं। जो ऑनलाइन प्लान होगा वो उसकी कीमत कम होगी। ये इसलिए क्योंकि पिछले 3 से 5 साल में कीमतें टर्म प्लान की काफी कम हुई हैं, और जो कम हुई हैं वो ज्यादातर ऑनलाइन टर्म प्लान हैं। यशीश, फिलहाल तो ये 50 लाख का ही टर्म कवर चाहते हैं, क्या आगे चलकर ये बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं अपना कवर? बिल्कुल सोच सकते हैं। जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप अपना टर्म कवर बढ़ा सकते हैं। ये 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपकी सेहत बिल्कुल ठीक है, अगर आप मेडिकली फिट हैं, तो आप एक टर्म प्लान को खत्म कर दूसरा प्लान ले सकते हैं जो कि बड़े अमाउंट का हो। और या फिर आप एक टर्म प्लान को डिक्लेयर करते हुए कि मेरे पास ये प्लान है, दूसरा प्लान ले सकते हैं। लेकिन ये जरूर याद रखिए कि जब आप दूसरा प्लान लेते हैं, सपोज आपके पास 50 लाख का कवर है और आप 20 लाख का एक और टर्म प्लान लेना चाहते हैं जी, तो आप दूसरा प्लान ले सकते हैं, पर आप ये डिक्लेयर जरूर कीजिए कि आपके पास 50 लाख का प्लान पहले से है। अगर आप वो डिक्लेयर नहीं करते, इसके बेसिस पे ज्यादातर क्लेम में परेशानी नहीं आती, लेकिन फिर भी अगर आप डिक्लेयर नहीं करते तो वो गलत है। तो डिक्लेरेशन करना बहुत जरूरी है। तो 2 तरीके हैं, आप प्लान दूसरा ले सकते हैं या आप एक प्लान को बंद करके दूसरा प्लान 70 लाख का ले लीजिए। टर्म प्लान आप कभी भी बंद कर सकते हैं, उसमें कोई पेनल्टी वाला नहीं होती। बिल्कुल। तो रवि, आपके लिए यही यहाँ पे सलाह दी जा रही है कि ऑनलाइन डिक्लेरेशन आपकी इनकम का बहुत ज्यादा जरूरी है। जल्द से जल्द अपने लिए आप 50 लाख का टर्म कवर ले सकते हैं, आगे चलकर चाहे तो अपना कवर बढ़ा भी सकते हैं। इसी के साथ यशीश, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर तमाम सवालों का जवाब आज देने के लिए। और योर मनी में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।